नमस्ते दोस्तों, मैं आपको आज कहूँगा एक 12वीं पास लड़के की कहानी जो स्कूल टाइम में कभी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, घर जाने के बाद भी नहीं पढ़ा, सिर्फ उसने वॉलीबॉल में ध्यान दिया। उसके एक दोस्त ने और उसने गुरुजनों के कहने पर भी वह दोनों नहीं पढ़े और खेलने में ध्यान रहते थे और गुरुजन कहते थे कि तुम दोनों तो फेल होगे। तो आज उसी बच्चों की कहानी को कहता हूँ, ध्यान से सुनना एक बार। दो बच्चे थे, उनका नाम था अमन और विष्णु। वो शुरू से ही क्लास में पढ़ने नहीं देते, जैसे ही बाहर खेलने लगते थे बच्चे, वह क्लास छोड़कर भाग जाते थे और खेलने लग जाते थे। तो गुरुजन उनको बोलते थे हमेशा से कि पढ़ लो ज़िंदगी बिगड़ जाएगी, फेल हो जाओगे तो वापस 12वीं में रह जाओगे, अब की बार तो तुम्हें फेल करेंगे, ऐसी ऐसी धमकियाँ देते थे। खेलने नहीं देते थे, खेलते थे तो खेल को रुकवा देते थे। तो ऐसी बहुत सारी हुई, लेकिन वो दोनों नहीं रुके और अपने खेल को चालू रखा। पढ़ाई भी कोई थोड़ी सी आगे, बिल्कुल थोड़ी सी पढ़ाई की और पूरे साल खेलने में व्यस्त रहे। और फिर लास्ट के समय में, और जो जब लड़कियां भी पढ़ती थी, पूरे 25 विद्यार्थी थे, उनमें से 4-5 मतलब सबसे ज़्यादा 10 लड़कियां ज़्यादा होशियार थी, जिनमें से कुछ थोड़ी बहुत अधिक पढ़ती थी, कुछ तो 3 बजे उठती थी सुबह और 7 बजे, सुबह 3 से 7 के टाइम, और दिन में स्कूल में पढ़ाई करती थी जो अलग, और शाम को घर जाने के बाद 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ती जो अलग। तो और वो लड़के जो शाम को भी नहीं पढ़ते थे, सुबह भी देर से उठते थे, एक्सरसाइज करते थे, खेलते थे, वॉलीबॉल में स्मैश मारने के लिए जंप बढ़ाते थे। ऐसे लड़के जो स्कूल में इधर से उधर फिरते रहते थे, मस्ती करते थे, फुल एंजॉय करते थे, कुछ लोड नहीं लिया पढ़ाई का। और लास्ट के आखिरी समय में, जो लास्ट का 1 महीना रहता है, जिसमें परीक्षाएं होती है हमारी, 1 महीने के अंदर अंदर 5-6 परीक्षा होती है, जो उसमें क्या हुआ, वो लड़के 2 घंटे 3 घंटे लास्ट, लेकिन 3 घंटे कभी कभार कोई पूरे महीने में 1 दिन, नहीं तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे शाम को वो भी। पर लेकिन जो पढ़ते थे ना ध्यान लगाकर, 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में वो दोनों अच्छी पढ़ाई किया। और मैं क्या बताऊँ आपको, जो लड़कियाँ दिन में 10 घंटा पढ़ती थी, उनके लास्ट में रिजल्ट क्या हुआ, उनके तो बनी 86.80, और दो लड़के थे, एक में से थोड़ा होशियार था, उसके बनी 83.80, मतलब 84%। उस लड़की से सिर्फ 3% कम, जो सबसे होशियार थी कक्षा में उससे 3% कम, और जो लड़कियां थी वो उसके पीछे रह गई। और दोस्तों, वो एक दूसरा था उसके पास, वो थोड़ा कमज़ोर था। जो हम दोनों बातें करते थे, मतलब वो दोनों बातें करते थे कि मेरे तो 55 से ज़्यादा नहीं बनेगी, और एक कहता था कि मेरे 70 और 75 के अंदर ही रहेगी, 70 से ज़्यादा बनेगी और 75 से तो कम ही बनेगी। उसके तो बनी 83.80, और जो 50-55 पर रहता था उसके बनी 65, जिससे पूरे सभी टीचर्स और गांव वाले चौंक गए। एक दिन तो शायद उनको और रिश्तेदारों को किसी कोई नींद नहीं आई, क्योंकि यह एक सच्ची घटना है। किसी को विश्वास नहीं हुआ, उनको खुद को भी विश्वास नहीं हुआ कि वो इतने कैसे, मतलब परसेंटेज कैसे आए उनके। तो लास्ट में वही उन्होंने याद किया कि पूरे साल पौधे लगाए हैं, इनकी कृपा है, प्रकृति की कृपा है, भगवान की सेवा की है, उनकी कृपा है,
किसी से बुरा नहीं किया था उन्होंने, सिर्फ अच्छे अच्छे काम करते थे और पॉजिटिव। वो लड़की हमेशा कहती थी मेरा तो पेपर ही अच्छा नहीं गया, झूठ बोलती थी ना, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मेरे को तो आ रहा ही नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी, और मेरे को तो ये क्वेश्चन आते ही नहीं है, ऐसे बोलती थी ना। और वो लड़के जब पेपर दे के आते थे तो सर से बोलते थे आज तो पेपर ऐसा गया सर पूछो में, तो ऐसा पेपर तो ज़िंदगी में नहीं गया, आ जाएंगे आपके कितने एक मार्क्स चाहिए सब आ जाएंगे, आज तो मज़ा आ गया। कोई दिन कहते आज मज़ा नहीं आया, थोड़ा मज़ा नहीं आया आज, बताया नहीं किसी ने भी कुछ ऐसे। लेकिन बहुत ही कम चीटिंग तो की नहीं, कुछ एबसदी पूछ ही लेते हैं सब, वो तो कंपलसरी है, तो ऐसा ही किया उन्होंने भी लेकिन भगवान की दया से और पॉजिटिव थिंकिंग रखने से, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। आपको ऐसा नहीं कहना कि मैं ये नहीं कर सकता, आपकी जो बोली है, आपके मुंह से जो शब्द निकले हैं वही आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। मैं इस बात पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मैंने खुद को आजमा कर देखा है, मैंने परीक्षा भी दी है ना, तो सिर्फ ऐसा किया कि आ जाएंगे अच्छे मार्क्स जिससे सब खुश होंगे, और कम भी आ गए तो क्या हुआ, अपना बिजनेस चालू कर लेंगे, इसमें क्या है। लेकिन अब ज़्यादा बन गई तो उसमें क्या है, फिर हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है मामला कि सरकारी जॉब करें या बिजनेस, पर बिजनेस तो करना ही है दोस्तों, और सरकारी जॉब ले लेंगे एक बार किस्मत को, किस्मत तो हमेशा साथ देती है दोस्तों। कभी अपने बारे में कभी भी बुरा मत सोचिए, ना बुरा कुछ कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, राम राम, जय शंकर बाबा की जय।